पूरे विश्व में लोगों की, और सभी लोग भक्ति करते परमात्मा को पाने की चाहत रखते हैं। उनके अंदर लालसा है, तड़प है परमात्मा की प्रति, मगर उन्हें परमात्मा मिल क्यों नहीं रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनका जो खोजना है परमात्मा को वो सही जगह नहीं है। कोई परमात्मा को पानी में खोज रहा है, कोई परमात्मा को पत्थर में खोज रहा है, तो कोई परमात्मा को तीर्थ में खोज रहा है, तो कोई व्रत में खोज रहा है। कोई परमात्मा के लिए हरिद्वार जा रहा है, कोई जगन्नाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है। जगह जगह लोग जा रहे हैं, मगर किसी को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं वस्तु कहीं खोजत कहीं, केहबिद आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं है और संसार के लोग ढूंढ कहीं रहे हैं। कैसे हाथ लगेगी? जैसे आपका सामान घर के बाहर है और आप पूरे घर में सामान को ढूंढे तो मिल सकता है? बताइए, सामान जो है आपका वो कहाँ है? घर के बाहर, और ढूंढे आप घर के अंदर, मिल सकता है कभी? कभी नहीं मिल सकता। जहां सामान है वहीं ढूंढेंगे तभी आपको सामान की प्राप्ति है। अन्यथा करोड़ों जन्म आप बाहर भीतर ढूंढते रहे, सामान मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सामान बाहर रखा है और ढूंढ कहाँ रहे? भीतर। कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे तो कहने का भाव यह है कि वस्तु कहीं खोजत तब पाइए, भेदी लीजे साथ। वस्तु आपकी तभी मिलेगी जब भेदी को आप साथ मिले, यानी कि जहां सामान है उस भेद को आप जान ले कि सामान का वही ढूंढे आपको मिल जाएगी। सेम इसी प्रकार से परमात्मा का भी भेद है। लोग परमात्मा को ढूंढते हैं, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई मूर्ति में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थ व्रत में ढूंढ रहा है, कोई शरीर में परमात्मा को ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, तो कोई पेड़ की पूजा करता है कि नहीं करता? अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो हम पहाड़ पूजने को तैयार हैं। अब आप बताइए, पहाड़ की पूजा करने से परमात्मा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सदगुरु कहते हैं अगर छोटे से पत्थर को पूजने से परमात्मा मिल जाते तो हम पहाड़ ही पूज देंगे, जल्दी परमात्मा मिल जाए। मगर ऐसा नहीं कि पहाड़ पूजने से परमात्मा मिलेगा। तो कोई पहाड़ में ढूंढ रहा है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, मगर परमात्मा किसी को मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कहते हैं, बंदे, हे जिज्ञासु, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तेरे पास में। क्या कहते हैं? मैं तेरे पास में। जब परमात्मा अपने पास है तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? जब परमात्मा अपने पास है, स्वयं कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। तो जब अपने पास है तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं बात?
तो जब अपने पास में है परमात्मा तो न तीर्थ जाने की जरूरत है, न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न नेम व्रत पूजा करने की जरूरत है। भाई अपने पास में परमात्मा है, तो अपने पास में परमात्मा है तो सर्वप्रथम बात ये उठती है कि हमारे पास है तो मिल क्यों नहीं रहे। भाई हमारी जेब में कोई चीज पड़ी होगी तो हमको मिलनी चाहिए। हमारे जेब में कोई चीज पड़ी है या हमारे पास कोई चीज है तो हमें मिलनी चाहिए। मिल क्यों नहीं रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? मिल क्यों नहीं रहे हमें परमात्मा? तो परमात्मा आपको इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। और तुम अपने आप को शरीर मानकर बैठ गए हो। क्या मानकर बैठ गए हो? शरीर। और शरीर के पास में परमात्मा नहीं। क्यों? क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा। क्या हो? आत्मा। क्योंकि शरीर तो ये नाशवान है। ये जो आपकी शरीर है ना, 5 तत्व की बनी हुई, ये नाशवान है। जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है तब तक ये चल रही है। और जिस दिन आत्मा का संबंध खत्म हुआ तो 3 से 4 दिन बाद ये शरीर से बदबू आने लगती। क्या आने लगती है? बदबू, कीड़े पड़ने लगते। और उसके बाद क्या किया जाता है? 3-4 दिन तो बहुत कम लोग रखते हैं। लोग तो जैसे ही शरीर छूटी तैसे ही या तो शाम तक या सुबह तक या 1-2 दिन में इसको या फेंक देते हैं या जला देते हैं या बहा देते हैं। तो जब इस शरीर का विनाश हो रहा है, खत्म हो रही है, तो शरीर आप नहीं है, आप क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। सर्वप्रथम इस बात को जानना परम जरूरी है कि आप कोई शरीर नहीं है। कुछ लोग वहां धूप में खड़े हैं, उनको थोड़ा अंदर बुला दीजिए। रतिपाल जी और बिंदा प्रसाद जी से निवेदन है कि आप आने वाले भक्तों को यथा उचित स्थान दें। वो जो बरामदा है उसमें भी कुछ गद्दे डलवा दें ताकि भक्तों को बैठने में आसानी रहेगी। तो कहने का भाव हमारा ये है कि सदगुरु कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है बंदे। तू मुझे कहां ढूंढता है? मैं तेरे पास में हूं। अब तेरे पास का मतलब ये नहीं कि आप शरीर हो, आप आत्मा हो। इस बात को आज से जान लो कि अगर कोई आपका परिचय पूछे तो शरीर का परिचय मत देना। क्योंकि आजकल लोग परिचय पूछते तो शरीर का देते हैं कि नहीं? भाई हम फलाने हैं और नहीं मानते तो आधार कार्ड देख लो, नाम भी है, फोटो भी। फोटो किसकी? शरीर की है कि नहीं? मगर आप शरीर नहीं हो। तो यानी कि परमात्मा आपके पास है, मगर मिल क्यों नहीं रहे? क्यों? क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और परमात्मा को जानने के लिए आप सर्वप्रथम अपने निज स्वरूप को जानिए। किसको जानिए? निज स्वरूप को, जिसे कहते हैं आत्म स्वरूप। और जब तक आप आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक आप कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी आप तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, पूजा पाठ कर लें, पत्थर की पूजा कर लें, गंगा नहा लें, चारों धाम चले जाएं, जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं। इसलिए मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप सर्वप्रथम अपने आप को जाने, क्योंकि जब अपने आप को जान जाएंगे आप तब उस ज्ञान से, उस आत्मा की आंख से परमात्मा का दीदार हो। समझ रहे कि नहीं बात? पहले अपने आप को जानना। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग नहीं चिन्हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। सदगुरु कहते हैं कि जब तक इस आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा नहीं मिल सकती। इसलिए इस आत्मा को जानना परम जरूरी है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ये आंखें नहीं कर सकती, परमात्मा का दीदार ये आंख नहीं कर सकती, ये शरीर की आंख
केवल संसार की चीजें देखने के लिए बनाई गई। क्या चीजें? संसार। संसार का घर द्वार, गाड़ी, बंगला, रोड, आसमान, ये चीजें देखने के लिए बनाई गई। अगर परमात्मा का ज्ञान करना है, परमात्मा का दीदार करना है, तो आपको आत्मा की आंख की जरूरत है। और आत्मा की आंख ऐसे नहीं खुलती है। आत्मा की आंख को खोलने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है, आत्मा को जानने की जरूरत पड़ती है। अब जब आत्मा को आप जानना चाहते हैं, क्योंकि बिना आत्मा जाने परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ये शरीर नहीं करता है। परमात्मा का ज्ञान आपका शुद्ध स्वरूप, आत्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान करता है। तो जब आत्मा और परमात्मा को जानना है तो सदगुरु उसकी एक युक्ति बताते हैं। क्या कहते हैं? आत्म चीन चीन परिमातम, संत कहावी सोई, यही भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। साहिब कहते हैं आत्मचीन परमात्मचीन, यानी आत्मा को जान जाओगे तो आत्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और जिस संत ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान किया है, वही इस संसार में असली संत भी है। समझ रहे कि नहीं? और अब लास्ट में बड़ी पति की बात, रहस्य की बात सदगुरु कहते हैं कि यही भेद काया के बाहर। क्या कहते हैं? ये जो भेद है आत्मा और परमात्मा को जानने का, ये काया से क्या है? बाहर है। अब काया क्या है? काया जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? काया माने शरीर। क्या कहते हैं? शरीर। ये जो आपका 5 तत्व का पुतला है, ये है काया। क्या है? काया। और ये जो है आत्मा के संबंध से, आत्मा की जो सूरत है, सूरत के माध्यम से ये शरीर चलता है। आत्मा जो है शरीर से बाहर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को। सब लोग जानते कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तब हमारा शरीर चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर के बाहर है। आत्मा की सूरत के माध्यम से ये शरीर चल रहा है। किसके माध्यम से चल रहा है? सूरत के माध्यम से। आत्मा का जो ध्यान है, आत्मा की जो सूरत है, उसके माध्यम से ये शरीर चल रहा है। अब साहिब कहते हैं कि जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है, काया से है, तब तक तो आपका जीवन सही है। और जिस दिन आत्मा का तार यानी आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हो गया, उस दिन शरीर का विनाश हो जाना, शरीर खत्म। इसलिए सदगुरु कहते हैं इस नश्वर शरीर में नहीं फंसना है। आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो कहाँ है? काया के बाहर, यानी काया से न्यारा है। क्यों? क्योंकि आत्मा काया के बाहर है, आत्मा की सूरत शरीर में फंसी है। अब जब आत्मा काया के बाहर है, आत्मा का ज्ञान करने के लिए काया से बाहर होना होगा कि नहीं? निकलना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि साहिब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। जब तेरे पास में, तो आप कहाँ हो? आप काया के बाहर हो। आपकी सूरत के द्वारा ये शरीर चल रहा है। तो जब आपको परमात्मा का ज्ञान करना है, तो सर्वप्रथम अपने आप को जानना हो। आप काया से बाहर हैं, तो आपको काया से बाहर निकलना होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरत बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सूरत
इस संसार में फंसी है, इसीलिए आप उस परम सत्य परमात्मा से दूर हो गए। अब सूरत को बांध करके स्थिर कर देना है, तब आप जाकर के परमात्मा से मिल जाएंगे। यानी कि जिस सूरत के माध्यम से शरीर चल रहा है ना, वो सूरत इस शरीर से निकाल लेनी है और आत्मा का दीदार हो जाएगा और आत्मा से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। मगर इस संसार के लोग इतनी भक्ति करने के बावजूद भी परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इस शरीर में साधना करते हैं, शरीर से साधना करते हैं, शरीर में ध्यान लगाते हैं, पिंड और ब्रह्मांड की भक्ति करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जा